हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। एंड ये रिवीजन क्लास है। रात में जो 8 बजे क्लास होती है उसी का रिवीजन कराया जा रहा है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट JRF PGT GIC या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। एंड आप सभी में से जितने भी लोग PGT या बिहार स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वे सभी शाम को 5 बजे क्लास होती है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक जितने भी क्लासेस हुई हैं उन सभी का प्लेलिस्ट में फोल्डर बना दिया गया, वहाँ से प्लेलिस्ट में देख सकते हैं उन वीडियोस को। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, वर्ग व्यवस्था का एक विस्तृत अध्ययन एक समुदाय में जिसे उसने यांकी सिटी कहा किसने किया था? वेबर, मिशेल्स, वार्नर, मार्क्स ऑप्शंस है। यांकी सिटी किसने बात की है? यांकी सिटी की वार्नर। ठीक है, वार्नर ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, यह विश्वास किसका था कि सामाजिक गतिशीलता की उच्च दर वर्ग एकता को कमजोर बनाएगी? वेबर, पार्सन्स, मार्क्स, डेविस ऑप्शंस है। सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। इसका व्यवस्थित तरीके से सबसे पहले अध्ययन सोरोकिन ने किया था अपनी पुस्तक सोशल मोबिलिटी में। एंड ये पुस्तक सामाजिक गतिशीलता, ये पुस्तक 1927 में आती है। और यहाँ पर इनमें से किसका कहना है कि सामाजिक गतिशीलता की उच्च दर वर्ग एकता को कमजोर बनाएगी? इनमें से किसका कहना है? कार्ल मार्क्स का। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, यह तर्क किसने प्रस्तुत किया है कि आधुनिक औद्योगिक समाज में अलग थलग एकाकी परिवार ही परिवार का सामान्य स्वरूप है? मर्टन, पार्सन्स, मार्क्स, पेरी ऑप्शंस है। आधुनिक औद्योगिक समाज में अलग थलग एकाकी परिवार ही परिवार का सामान्य स्वरूप है, इनमें से यह किसका कहना है? राइट आंसर टॉलकेट पार्सन्स होगा। टॉलकेट पार्सन्स ने पृथक नाभिकीय परिवार की अवधारणा दी थी। वही बोला जा रहा है अलग थलग एकाकी परिवार, पृथक नाभिकीय परिवार। ठीक है, तो यहाँ पर नाभिकीय बोले या आप एकाकी परिवार बोले, बात एक ही है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, यह तर्क किसने प्रस्तुत किया है कि वर्ग स्थिर इकाइयां नहीं है वरन निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएं हैं जिनमें परिवर्तन, संक्रमण, भिन्नता काफी मात्रा में पाई जाती है? किसका कहना है? ऑप्शन है रेसलर, वेबर, क्लॉर्क, वेबरमैन। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? वर्ग स्थिर इकाइयां नहीं है बल्कि निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएं हैं जिनमें परिवर्तन, संक्रमण, भिन्नता काफी मात्रा में पाया जाता है। और ये कहना ब्रेवरमैन का है। डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, परिवार का वर्गीकरण मातृस्थानी, पितृस्थानी एवं नवस्थानी के रूप में इनमें से किसने किया है? MN श्रीनिवास, SC दुबे, गुडे, GS घुरिया ऑप्शन है। परिवार का इस तरीके से वर्गीकरण किसने किया है? अभी जल्द ही परिवार टॉपिक को कंप्लीट कराया गया है। काफ़ी डिटेलिंग में वहाँ पर फैक्ट्स बताए गए हैं। जिसने भी क्लासेस ना देखी हों आप देख सकते हैं। सभी एग्जाम्स से रिलेटेड सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए कराया गया है इस टॉपिक को कंप्लीट। और यहाँ पर SC दुबे होगा, श्यामाचरण दुबे। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, पूर्वानुमानित समाजीकरण की अवधारणा का प्रयोग किया गया है? सोरोकिन, दुर्खीम, RK मर्टन, SC दुबे ऑप्शन है। समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। इसका भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। समाजीकरण की बात की जाए तो यह क्या है? एक सीखने की प्रक्रिया है। दूसरी बात, यह जीवन भर चलती है। चूंकि सीखने की प्रक्रिया है तो यह व्यक्ति के जीवन भर चलती है। व्यक्ति के जीवन भर चलती है तो इसमें गतिशीलता पाई जाती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और इसकी महत्वपूर्ण अवस्था बाल्यावस्था से किशोरावस्था मानी जाती है। पूर्वानुमानित समाजीकरण की बात की जाए तो इसका प्रयोग RK मर्टन, रॉबर्ट किंग मर्टन ने किया था। इसके अलावा आपको इसकी जगह प्रत्याशित समाजीकरण भी देखने को मिलेगा। बात एक ही है, ये अवधारणा मर्टन की ही है। और मतलब अगर इसका पूछा जाए क्या होता है ये समाजीकरण, तो भविष्य में निभाई जाने वाली भूमिकाओं का वर्तमान में जो तैयारी की जाती है उसे ही प्रत्याशित समाजीकरण कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा।
प्रश्न है, किसने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक जीवन अन्य के सहयोग का विविध प्रारूप है? रेडक्लिफ ब्राउन, B.R. चौहान, D.N. धनागरे, लिंटन ऑप्शंस हैं। सही यहाँ पर क्या होगा? ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक जीवन अन्य के सहयोग का विविध प्रारूप है, यह तर्क इनमें से किसका है? सही यहाँ पर होगा D.N. धनागरे। ठीक है, D.N. धनागरे होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, संस्कृति के एकीकरण के वर्णन में संस्कृति लय की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया है? मोरिस ओपलर, रॉल्फ लिंटन, रूथ बेनेडिक्ट, मेलानोवस्की ऑप्शंस हैं। संस्कृति के एकीकरण में संस्कृति लय की अवधारणा किसने दी है? संस्कृति इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था, तो संस्कृति से संबंधित जो भी अवधारणाएं थी उन सभी को क्लास में बताया गया था। यहाँ पर सही होगा मोरिस ओपलर। ओपलर होगा, ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसके अनुसार समाजशास्त्र एक विशुद्ध अथवा सैद्धांतिक विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं है? रॉबर्ट बियरस्टेड, मैकएवर पेज, कार्ल मार्क्स, मॉर्गन ऑप्शंस दिए गए हैं। समाजशास्त्र एक विशुद्ध अथवा सैद्धांतिक विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं है, ऐसा किसका कहना है? सही होगा रॉबर्ट बियरस्टेड। अब रॉबर्ट बियरस्टेड का नाम आता है तो उनकी एक इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती है। बुक का नाम है द सोशल ऑर्डर। याद रखिएगा, द सोशल ऑर्डर किसकी है? बियरस्टेड की बुक है। ठीक है, प्रश्न है यहाँ पर, लघु समुदाय मानवता के इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रबल स्वरूप रहा है, या किसका कथन है? T.L. स्मिथ, R. रेडफील्ड, A.R. देसाई, H.C. मेंजर। लघु समुदाय मानवता के इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रबल स्वरूप रहा है, इनमें से यह किसका कहना है? लघु समुदाय की अवधारणा किसने दी थी? लिटिल कम्युनिटी, रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी थी। बी यहाँ पर राइट होगा। एक प्रश्न इससे बनता है कि लघु समुदाय को जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंधन किसने कहा है? तो रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएंगे, और इन्होंने गांव को लघु समुदाय का उदाहरण भी बताया था। ठीक है, बी यहाँ पर राइट होगा। और लघु समुदाय की जो 4 लक्षण या जो विशेषताएं हैं, लघुता, समरूपता, विशिष्टता और आत्मनिर्भरता, ये 4 विशेषताएं आपको याद करनी चाहिए, या फिर ये जो 4 लक्षण हैं जिसके आधार पर हम किसी भी कम्युनिटी या गांव को हम कहेंगे कि ये लघु समुदाय है। ठीक है, ये 4 आधार कह ले या लक्षण कह ले या विशेषताएं कह ले जो कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने बताए हैं, और ये भी एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। प्रश्न है, किसने कहा है कि जाति प्रजातंत्र में सहायक है? F.G. बेली, H.I. रुडोल्फ, M.N. श्रीनिवास, S.C. दुबे ऑप्शंस है। जाति प्रजातंत्र में सहायक है, यह किसका कहना है? यहाँ पर सही होगा H.I. रुडोल्फ। ठीक है, बी यहाँ पर राइट होगा। जाति प्रजातंत्र में सहायक है, ये रुडोल्फ का कहना है। प्रश्न है, निर्धारणवादी विचारक के रूप में कार्ल मार्क्स बल देते हैं सांस्कृतिक कारक, प्रौद्योगिक कारक पर, आर्थिक कारक पर, या फिर जैविकीय कारक पर? यहाँ पर सही क्या होगा? निर्धारणवादी विचारक के रूप में कार्ल मार्क्स इनमें से किस पर जोर देते हैं? आर्थिक कारक होगा। ठीक है, आर्थिक कारक, सी यहाँ पर राइट होगा। और वर्ग को भी इन्होंने अर्थ यानी कि आर्थिक आधार पर ही इन्होंने परिभाषित भी किया था। प्रश्न है, इनमें से कौन पश्चिमीकरण की प्रक्रिया को ही आधुनिकीकरण मानता है? विल्बर्ट मूर, डेनियल लर्नर, योगेंद्र सिंह, M.N. श्रीनिवास ऑप्शंस दिए गए हैं। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया को ही आधुनिकीकरण इनमें से किसने कहा है? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डेनियल लर्नर। डेनियल लर्नर ने पश्चिमीकरण को ही आधुनिकीकरण कहा है। ठीक है, लर्नर यहाँ पर भी सही है। प्रश्न है, किसने प्रभु जाति की अवधारणा की जगह प्रभु समुदाय की अवधारणा के प्रयोग का सुझाव दिया है? M.N. श्रीनिवास, S.C. दुबे, रॉय बर्मन, E.A. रॉस ऑप्शंस दिए गए हैं। प्रभु जो जाति है, ये जो अवधारणा है वो M.N. श्रीनिवास की है। ठीक है, डोमिनेंट कास्ट, इस पर पूरी क्लास ली जा चुकी है। आपको प्लेलिस्ट पे एक फोल्डर मिलेगा M.N. श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाओं के नाम से। वहाँ पर आपको 2 क्लासेस मिलेंगी, एक तो डोमिनेंट कास्ट यानी कि प्रभुत्व जाति या प्रभावी जाति या प्रभु जाति, और दूसरी क्लास संस्कृतिकरण से संबंधित है यानी कि संस्कृताइजेशन। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके कॉन्सेप्ट्स हैं, इनसे रिलेटेड एग्जाम्स में प्रश्न देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रभु जाति की अवधारणा की जगह पर प्रभु समुदाय, इस अवधारणा को किसने दिया था, या इस अवधारणा के प्रयोग की बात इनमें से किसने की थी? तो यहाँ पर रॉय बर्मन होगा। रॉय बर्मन होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, और S.C. दुबे की बात की जाए तो उन्होंने डोमिनेंट कास्ट की जगह पर प्रभु व्यक्ति की अवधारणा दी थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा।
प्रश्न है, यह किसने कहा है कि द्वैतिक समूह शीत जगत के प्रतिनिधि हैं? प्रभु, लैंडिस, डेविस, समनर ऑप्शंस हैं। द्वैतिक समूह शीत जगत के प्रतिनिधि हैं, यह किसका कहना है? लैंडिस का कहना है। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, भूमिका पर कौन सा कथन गलत है? आइए देखते हैं। यह अपेक्षाओं का एक पुंज है। एक व्यक्ति की भूमिका को बिना दूसरे व्यक्ति की भूमिका के उदाहरण से परिभाषित करना असंभव है। भूमिकाएं अधिकारों एवं कर्तव्यों की श्रृंखला है। भूमिका का प्रस्तुति के साथ कोई सहचर नहीं है। गलत बताना है। क्या होगा? भूमिका और प्रस्तुति के साथ कोई सहचर नहीं है, यानी कोई संबंध नहीं है। गलत हो जाएगा। डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, जाति व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ, कर्म का सिद्धांत दिया गया है। मिलान करके बताइए सही विकल्प क्या होगा यहाँ पर। जाति व्यवस्था की बात की जाए तो ये स्त्रीकृत समाज से संबंधित हो जाएगी। आश्रम व्यवस्था की बात की जाए तो व्यक्ति के विकास के स्तर। पुरुषार्थ की बात की जाए तो यहाँ पर सही क्या हो गया? जीवन लक्ष्यों की प्राप्ति। ठीक है। और फिर कर्म का सिद्धांत जन्म मृत्यु का चक्र हो जाएगा। बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है। बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। प्रश्न है, नकारात्मक संदर्भ समूह का अध्ययन किया गया है। जॉनसन, रॉल्फ लिंटन, फ्रायड, विलियम स्कॉट ऑप्शंस हैं। नकारात्मक संदर्भ समूह का अध्ययन इनमें से किसने किया है? तो यहाँ पर सही क्या होगा? अध्ययन पूछा जा रहा है। विलियम स्कॉट। ठीक है, विलियम स्कॉट होगा। डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने समाज का विभाजन 3 प्रकार के समाज यानी कि नातेदारी, सत्ता तथा नागरिकता के रूप में किया है? मॉर्गन, ओपेनहाइमर, लेवी, हॉबहाउस। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाज का विभाजन इस तरीके से इनमें से किसने किया है? सही यहाँ पर होगा हॉबहाउस। ठीक है, हॉबहाउस होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1960, हिंदू गोद लेना एवं भरण पोषण अधिनियम 1956, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। गलत बताना है। यहाँ पर सही क्या होगा? सही होगा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ठीक है, आपको अधिनियम बताना है। सही क्या है? यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा। प्रश्न है, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक किसने लिखी है? एस.सी. दुबे, जी.एस. घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास, ए.डी. रॉस ऑप्शंस हैं। आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये किसकी है पुस्तक? एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, एसेस इन सोशियोलॉजिकल थ्योरी किसकी पुस्तक है? मैक्स वेबर, किंग्सले डेविस, पार्सन्स, बोटोमोर ऑप्शंस है। एसेस इन सोशियोलॉजिकल थ्योरी, सोशियोलॉजी की जो इंपॉर्टेंट बुक्स है उस पर क्लास ले जा चुकी है। यहाँ पर सही क्या होगा? ये पुस्तक किसकी है? पार्सन्स की है, टॉलकेट पार्सन्स। सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से लोम्ब्रोसो द्वारा प्रस्तुत अपराधी वर्गीकरण में कौन शामिल नहीं है? ध्यान रखिएगा, शामिल नहीं है पूछा जा रहा है। विक्षिप्त अपराधी, पेशेवर अपराधी, जन्मजात अपराधी और आकस्मिक अपराधी दिया गया है। किस अपराधी की इन्होंने बात नहीं की है? तो यहाँ पर सही होगा पेशेवर अपराधी। ठीक है, पेशेवर अपराधी होगा। बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, गुटों के द्वारा ग्रामीण राजनीति का अध्ययन किसने किया है? पार्थ चटर्जी, डेविड हार्डीमैन, टॉम ब्रॉस, शाहिद अमीन ऑप्शंस दिए गए हैं। गुट के द्वारा ग्रामीण राजनीति का अध्ययन किसने किया है, ये प्रश्न है। तो यहाँ पर सही क्या होगा? सही होगा डेविड हार्डीमैन। ठीक है, डेविड हार्डीमैन होगा। बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसने समूहों के वर्गीकरण में लघु समुदाय एवं वृहद समुदाय को अंतर्विष्ट किया है? पार्क एंड बर्गेस, होम्स, टॉनीज, रॉबर्ट रेडफील्ड ऑप्शंस हैं। समूह के वर्गीकरण में लघु समुदाय एवं वृहद समुदाय की बात इनमें से किसने की है? तो यहाँ पर राइट क्या होगा? रॉबर्ट रेडफील्ड होगा। रॉबर्ट रेडफील्ड ने लिटिल कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट दिया था। ये एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। और न केवल इनका ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है बल्कि कृषक समाज की अवधारणा भी इन्होंने दी हुई है। और इसके अलावा लघु परंपरा और वृहद परंपरा की अवधारणा, लोक समाज की अवधारणा और लोक संस्कृति की भी अवधारणा इन्होंने दे रखी है।
अब यहाँ पर देखिए पुस्तक से संबंधित प्रश्न है मॉडर्न इंडियन कल्चर। ऑप्शंस दिए गए हैं रॉल्फ लिंटन, योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास, डी.पी. मुखर्जी। मॉडर्न इंडियन कल्चर किसकी है? ये पुस्तक किसकी है? मॉडर्न इंडियन कल्चर डुजर्टी प्रसाद मुखर्जी की। डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसका कहना है कि परंपरा जड़ नहीं है, समय के साथ इसमें बदलाव आता रहता है? राधा कमल मुखर्जी, टीपी मुखर्जी, डीएन मजूमदार, रामकृष्ण मुखर्जी है। यहाँ पर सही क्या होगा? परंपरा जड़ नहीं है, समय के साथ इसमें बदलाव आता रहता है। यह तर्क इनमें से किसका है? सही होगा विकल्प डीपी मुखर्जी, डुजर्टी प्रसाद मुखर्जी होगा। बी यहाँ पर राइट होगा। फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर पुस्तक किसकी है? एस.सी. दुबे, के.एम. कपाड़िया, जी.एस. घुरिये, ए.एम. शाह। ऑप्शंस हैं फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर। किसकी हो जाएगी ये पुस्तक? सही यहाँ पर होगा जी.एस. घुरिये। ठीक है, जी.एस. घुरिये, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है एसेस ऑन अर्बनाइजेशन ऑफ अंडर डेवलपमेंट सोसाइटीज। अब इस पुस्तक से संबंधित कौन है? ए.आर. देसाई, ए.एम. शाह, ए.जे. फ्रैंक, एस.सी. दुबे। ऑप्शंस हैं। सही यहाँ पर क्या होगा? एसेस ऑन अर्बनाइजेशन ऑफ अंडर डेवलपमेंट सोसाइटीज। राइट होगा ए.आर. देसाई। ए.आर. देसाई, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। इंडिया सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक है एम.एन. श्रीनिवास, लेवी स्ट्रॉस, नाडेल, आर. मुखर्जी। इंडिया सोशल स्ट्रक्चर किसकी हो जाएगी ये पुस्तक? इंडिया सोशल स्ट्रक्चर एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अर्बन फैमिली एंड फैमिली प्लानिंग इन इंडिया। अर्बन फैमिली एंड फैमिली प्लानिंग इन इंडिया इस पुस्तक से संबंधित कौन है? विकल्प दिए गए हैं ए.आर. देसाई, के.एम. कपाड़िया, इरावती कार्वे, ए.एम. शाह। बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? अर्बन फैमिली एंड फैमिली प्लानिंग इन इंडिया किसकी हो जाएगी? ए.आर. देसाई की। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। रजनी कोठारी, आंद्रे बेते, रॉबिन फॉक्स, रेमंड फोर्थ दिया गया है। सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक का नाम है। बताइए सही क्या होगा? सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। सही क्या है? आंद्रे बेते। ठीक है, आंद्रे बेते है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। कई लोग देखिएगा रजनी कोठारी टिक करेंगे। बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है किसने स्त्रीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत को संस्थापित असमानता के रूप में व्यक्त किया है? ए.आर. देसाई, जी.एस. घुरिये, आंद्रे बेते, डेविस एंड मूर। ऑप्शंस हैं। सामाजिक स्त्रीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत को संस्थापित असमानता के रूप में व्यक्त किसने किया है? यहाँ पर सही क्या होगा? डेविस एंड मूर। डेविस एंड मूर ने सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था जिसकी आलोचना ट्यूमेन ने की थी। याद रखिएगा, इस तरीके से पूछा जाता है सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत क्या है। और किंग्सले डेविस ने जो सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया है, इनके इस सिद्धांत की आलोचना किसके द्वारा की गई है? ठीक है, इस तरीके से भी पूछा जाता है। तो ट्यूमेन ने की है, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न है विचलन के नामकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हॉवर्ड एंड बेकर, डेविड कूपर, सदरलैंड, कोलिंस। ऑप्शंस है। विचलन के नामकरण का सिद्धांत इनमें से किसका है? सही यहाँ पर क्या होगा? हॉवर्ड एंड बेकर होगा। हॉवर्ड एंड बेकर, ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है वेबलन ने सामाजिक परिवर्तन के निर्णायकवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, उनके सिद्धांत को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? आर्थिक निर्णायकवादी, प्रौद्योगिकी निर्णायकवादी, सांस्कृतिक निर्णायकवादी या फिर इनमें से कोई नहीं? सही क्या होगा? प्रौद्योगिकी निर्णायकवादी किसे कहा जाता है? वेबलन को। बी यहाँ पर राइट होगा। इस तरीके से भी पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर प्रश्न है किसने कहा है कि परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है? पार्क एंड एंडरसन, गुडे, फॉल्सम, रॉबर्ट बेरेस्टर। ऑप्शंस है। परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है, यह तर्क किसका है इनमें से? गुडे का है। बी यहाँ पर राइट होगा। धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, यह किसने कहा है? फ्रेजर, ई.बी. टॉयलर, दुर्खीम, वेबर। ऑप्शंस हैं। धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, इनमें से यह किसका कहना है? टाइलर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रिमिटिव कल्चर इनकी पुस्तक है। बी यहाँ पर राइट है।
लघु समुदाय जन्म से मृत्यु तक का प्रबंधन है, यह किसने कहा? B.R. चौहान, S.C. दुबे, रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकमेरेट। अभी आपको बताया गया लघु समुदाय जन्म से मृत्यु तक का प्रबंधन है, ये किसका कहना है? रॉबर्ट रेडफील्ड का है। लघु समुदाय की उन्होंने अवधारणा दी थी जिसकी 4 विशेषताएं लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता इन्होंने बताई थी, और गाँव को लघु समुदाय का इन्होंने उदाहरण भी बताया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? चार्ल्स कूले, गुरविच एंड मूर, लेपियर, कॉलमैन हिम। ऑप्शंस है। चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख इनमें से किसने किया है? सही यहाँ पर क्या होगा? और सोशल कंट्रोल इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है। सामाजिक नियंत्रण का सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? E.A. रॉस ने किया था। किस पुस्तक में इन्होंने बात की है सामाजिक नियंत्रण की? तो बुक का नाम भी सामाजिक नियंत्रण सोशल कंट्रोल है। ये बुक आती है 1901 में। और यहाँ पर चेतन और अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण की बात चार्ल्स कूले ने की है, और चार्ल्स कूले के अलावा ये भी याद रखिएगा बर्नार्ड भी हैं। ठीक है, हो सकता है ऑप्शंस में कूले ना हो, बर्नार्ड हो। ठीक है, तो इन दोनों ने ही बात की है। ए होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, किसने जाति का एक बंद वर्ग के रूप में वर्णन किया है? जाति एक बंद वर्ग है, किसका कहना है? R.K. मुखर्जी, D.P. मुखर्जी, D.N. मजूमदार, A.R. देसाई। ऑप्शन से बताइए यहाँ पर राइट क्या होगा? जाति एक बंद वर्ग है, किसका कहना है? जाति एक बंद वर्ग है, किसका कहना है? D.N. मजूमदार। ठीक है, D.N. मजूमदार। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसका दावा है कि सामाजिक संरचना का अनुभाविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है? लेवी स्ट्रॉस, जे लेवी, रेमनफोर्थ, इवांस प्रिचार्ड। ऑप्शंस हैं। सामाजिक संरचना का अनुभाविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, यह तर्क इनमें से किसका है? और यहाँ पर सही होगा लेवी स्ट्रॉस। ठीक है, लेवी स्ट्रॉस। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, भारत में विकास की पंचवर्षीय योजनाओं का प्रतिशत लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, रूस या फिर चीन से? सही क्या होगा यहाँ पर? रशिया यानी कि रूस। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। सर्वाधिक धनी व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा प्रासंगिक है? नेतृत्व, अभिजन, शक्ति या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? यहाँ पर सही क्या होगा? अभिजन होगा, एलीट क्लास। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, मानव समाज के विकास की 3 अवस्थाओं जंगलीपन, बर्बरता एवं सभ्यता को चिन्हांकित किया गया था? एल क्रोबर, चार्ल्स डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर, एच मॉर्गन। ऑप्शंस हैं। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर होगा मॉर्गन। ठीक है, एच मॉर्गन। डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, GH मीट के अनुसार स्वयं का अंश जो सामाजिक मांगों के प्रति संवेदनशील होता है का संबंध है अहंकार से, इडम से, परम अहंकार से या फिर अहम से? माइंड एंड सेल्फ सोसाइटी मीट की बुक है। आई एंड मी का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया हुआ है। भूमिका ग्रहण, भूमिका निर्वहन की इनकी अवधारणा है, और यहाँ अहम होगा। ठीक है, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया है? कोजर, स्पेंसर, वेबर, दुर्खीम दिए गए हैं ऑप्शंस। प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में इनमें से किसने कहा है? प्रतिस्पर्धा इसे सोशल जब प्रोसेस को कंप्लीट कराया गया था, सामाजिक प्रक्रिया पर जब क्लास ली गई थी, तो वहाँ पर ये बताया गया था। सही क्या होगा? वेबर होगा, मैक्स वेबर। सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, समिति प्राय किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? जिन्सबर्ग, गिलिन एंड गिलिन, बोगार्डस, मैकेवर। ऑप्शंस हैं। समिति प्राय किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर के कार्य करना है, यह किसका कहना है? तो सही क्या होगा? बोगार्डस होगा। ठीक है, बोगार्डस होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, संस्कृतिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आइए देखते हैं। संस्कृतिकरण की अवधारणा M.N. श्रीनिवास से संबंधित है। संस्कृतिकरण की अवधारणा की रचना मैसूर के रामपुरा नामक गांव के दौरान की गई। संस्कृतिकरण समाज के अर्थात स्थानीय प्रभु जाति के संदर्भ में सामाजिक गतिशीलता का एक आंदोलन है। उपरोक्त सभी सही पदाना है।
तो ये सभी सही हो जाएंगे, ठीक है। डी यहाँ पर राइट होगा। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, अपनी इस पुस्तक में एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी, ठीक है। पद में परिवर्तन आता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात की जाए संस्कृतिकरण की, तो इन्होंने इससे पहले ब्राह्मणीकरण, इस प्रक्रिया के लिए ब्राह्मणीकरण शब्द का प्रयोग किया था, बाद में इन्होंने संस्कृतिकरण शब्द दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने जाति के बदलते प्रतिमान पर टिप्पणी की है कि परिवर्तन व्यवहार में हुआ है, वैचारिकी में नहीं। के.एम. कपाड़िया, ए.आर. देसाई, टी.बी. बोटोमोर, एस.सी. दुबे ऑप्शंस दिए गए हैं। जाति के बदलते प्रतिमान पर टिप्पणी की है कि परिवर्तन व्यवहार में हुआ है, वैचारिकी में नहीं। यहाँ पर सही होगा एस.सी. दुबे, ठीक है। एस.सी. दुबे होगा, श्यामाचरण दुबे होगा। यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। श्यामाचरण दुबे ने शामीरपेट गांव पर अध्ययन किया था। कमार जनजाति पर भी इनका अध्ययन रहा है। द कमार नाम से इनकी पुस्तक भी है। बहुल परंपरा की अवधारणा, प्रभु व्यक्ति की अवधारणा इन्होंने दी हुई है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, जाति एवं वर्ग दोनों ही है। भूमिका समूह, प्रस्तुति समूह, संदर्भ समूह या फिर प्राथमिक समूह। एंड क्लास एंड होते ही आपको कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर बताना है कि आपके कितने सही हुए हैं। जाति एवं वर्ग ये दोनों किसके अंतर्गत आएंगे? प्रस्तुति समूह के अंतर्गत आएंगे। बी यहाँ पर होगा सही। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।